भारत दुनिया की सबसे तेज विकास करने वाली शक्तियों में शुमार है, लेकिन अभी भी भारत में आधी आबादी से ज्यादा लोग अशिक्षित और अल्प शिक्षित हैं। आजादी मिले जमाना हो गया, लेकिन इतने साल गुजरने के बाद भारत के सामने शिक्षा को घर घर पहुंचाने की चुनौती बनी हुई है और इसी चुनौती को पूरा करने के लिए साल 2009 में RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट का प्रावधान किया गया। इसमें 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इसका मकसद पूरे भारत को 100% साक्षर करना है। अब सवाल यही है, क्या इससे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया है? जी हाँ, आया है। सरकारी स्कूलों के टीचरों का प्रशिक्षण हो या फिर स्कूलों को सुधारने का काम सरकार ने इसे बखूबी किया, लेकिन क्या इतना काफी है? आज भी शिक्षा के प्रति गाँव में लोग उतने जागरूक नजर नहीं आते और सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की कमी के चलते अधिकतर लोग अपने बच्चों को शहरों के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक सरकारी स्कूल में ये सब पॉसिबल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MP के नरसिंहपुर के गाडरवारा तहसील के एक शासकीय प्राथमिक विद्यालय पाली की, जहां के शिक्षकों ने वो कर दिखाया जो अच्छे महंगे से महंगे प्राइवेट स्कूल तक नहीं कर सकते। यहाँ के शिक्षकों की मेहनत धीरे धीरे रंग लाई और अब गांव के बच्चे पढ़ते भी हैं और कुछ बनने का मादा भी रखते हैं। इस स्कूल के शिक्षकों का जज्बा देखते ही बनता है। बच्चों में हुनर तराशने ये शिक्षक इस गांव में शिक्षा की अलख जगाए हुए हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूल जैसा फील देने वाला ये स्कूल बच्चों को बेहद पसंद आ रहा है। साथ ही शिक्षकों की मेहनत बच्चों के परिवार वालों को खूब भा रही है। कहते हैं बच्चे देख और सुनकर जल्द ही सीखते हैं, इसलिए शिक्षकों ने भी बच्चों को खेल खेल में सिखाने का बीड़ा उठाया और खेल खेल में ही पढ़ाई करवाई जा रही है। ये बच्चों को भी उतना ही पसंद आ रहा है। साथ ही बच्चों के माता पिता भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। इससे बच्चे पढ़ते भी हैं और मजे से सीखते भी हैं। चलिए तारीफों के पुल न बांधते हुए आपको इस स्कूल के बच्चों से ही मिलवाते हैं। दुनिया ABCD अनाराम। अच्छा, पढ़ाई अच्छे से हो रही है? छूटी तो नहीं है पढ़ाई? नहीं। से स्कूल बंद हुए ना सर, जब से कोरोना वायरस लगा है ना सर, जब घर पे पढ़ा रहे हैं। दुनिया और सर जी पाठ पढ़ाना और सर जी किताब भरवाना और सर जी सवाल करवाना। स्कूल की पढ़ाई के बारे में अगर बात करें तो पढ़ाई में भी बच्चे होशियार हैं और जब हमने बच्चों से बात की तो बच्चों ने हमारे सवालों के उत्तर भी बताए। साथ ही इसी स्कूल की छोटी सी बच्ची ने कविता गाकर सबका दिल जीत लिया। अंगूर, केला, पपीता, सेब। लुका चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की टोकरी में सो रहे थे, बंदर ने लात मारी, रो रहे थे और मम्मी ने लड्डू दिया, हंस रहे थे। पापा ने प्यार किया, हंस रहे थे। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को ही नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी तोड़कर रख दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि स्कूल बंद हो गए और बच्चे अपने घरों में कैद हो गए, जिससे बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास पर बेहद असर पड़ा। लेकिन अब गाइडलाइन का पालन करते हुए शिक्षकों ने घर पर ही स्कूल लगाना उचित समझा और जिले में मेरा घर मेरी पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यहाँ के शिक्षक भी मानते हैं कि अगर काम को कर्तव्य माना जाए तो कुछ भी करना पॉसिबल है। ऐसे को स्कूल बंद हुए कोविड में तो एक विचार आया कि बच्चों को क्यों ना बच्चों के जो स्कूल में सुविधाएं हैं वो हर घर बच्चों के हर 2-3 बच्चों पे 5 बच्चों पे वही सुविधा हम उनको घर पे दें। और कोई बड़ी बात नहीं थी। तो आज हमने जो स्कूल में सुविधा दी, चाहे स्पोर्ट की सामग्री हो, जो स्कूल में है वही हम उनके घर में पूरी सुविधा है। पेरेंट्स का बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ हम लोगों ने मेंटर भी रखे हैं, जो अच्छे मेंटर हैं, पढ़े लिखे मेंटर हैं, पूरा सहयोग देते हैं। पूरा मोबाइल से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई पर उतना वो नहीं कर रहे हैं जितना हम लोग ऑफलाइन कर रहे हैं। घर घर जाके जो समय दे रहे हैं उसका अच्छा रिस्पांस। साईखेड़ा ब्लॉक नहीं, नरसिंहपुर में जो नैस आया था उसके कारण में पूरे एक लहर चल रही है। यानी हर स्कूल में
आपको अच्छी सुविधाएं हैं, यानी शिक्षक जितना चाह रहा है उतना कर रहा है अच्छे से अच्छा, जो अधिकारियों ने मोटिवेट किया। आधारित अध्यापन के बारे में जब उन्होंने कहा तो हमारे प्राथमिक शाला जो पाली के जो शिक्षक हैं हमारे प्रधान पाठक श्री सराज अहमद सिद्दीकी जी और श्री श्रीवास जी, इनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम स्कूल को घर में ही ले चलें और घर में ऐसा वातावरण उत्पन्न करें, ऐसी चीज़ें बच्चों को मुहैया कराएं जिससे उनकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी ना हो और गुणवत्ता बढ़ाने के क्षेत्र में प्रगति करने के उद्देश्य से ये सब इन्होंने हमारी घर को ही हमारी पाठशाला बना लिए हैं। और साथ में जब ये लोग दूसरे दिन आते हैं बच्चों को जो गृह कार्य देते हैं उसकी जांच करते हैं अच्छे से, और जांच करने के बाद में यदि कोई बच्चे ने त्रुटि की है तो उसको सुधार करवाते हैं। भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के शिक्षकों ने इस सरकारी स्कूल में वो सारी सुविधाएं लाकर रख दी कि अब बच्चे प्राइवेट स्कूल नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ के शिक्षकों ने स्कूल में बच्चों के लिए वो सारी सुविधा लाकर रख दी जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में कोई दिक्कत ना हो। अब इस स्कूल की चर्चा जिले में ही नहीं बल्कि जिले के आसपास भी बड़ी तेजी से हो रही है। साथ ही इस स्कूल के शिक्षकों के काम करने का तरीका, यानी बच्चों को बेहतर सुविधा और बेहतर पढ़ाई देना वाकई काबिले तारीफ है और अब लोग ऐसे शिक्षकों को सलाम कर रहे हैं।